जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक कल्टिवेशंस। जी, तो हमने होम के बारे में लास्ट टाइम सीखा था कि होम हमने कैसे यूज़ करना है। तो हमने फ़ॉन्ट कर लिया था, अब हमने नेक्स्ट टूल करना है बुलेट्स, मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर बुलेट्स हैं, नंबरिंग है एंड अलाइनमेंट्स हैं और स्पेसिंग है, शेडिंग है, बॉर्डर्स हैं। उसके बाद स्टाइल्स हैं, ये आता है चेंज स्टाइल, फ़ॉन्ट रिप्लेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं बुलेट की तरफ, ये यूज़ कैसे करने हैं। अब फॉर एग्जांपल हम जैसे पॉइंट्स बना लेते हैं, इसमें इसके अंदर ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया। अब इसको अगर हमने बुलेट्स अप्लाई करने हैं इसके ऊपर, तो सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ से कोई भी बुलेट्स या जो भी आप चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बुलेट अप्लाई करने हैं। तो नेक्स्ट आता है नंबरिंग। ये नंबरिंग आपने कैसे अप्लाई करने हैं, सेम इसी तरह सेलेक्ट करना है और नंबरिंग पे आ जाना है और यहाँ से आप नंबरिंग किसी भी तरह से दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये नंबरिंग दे दी आपने, ओके। तो ये इस तरह से अप्लाई करना है। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स आपके पास मोस्टली 4 होती हैं वर्ड के अंदर। तो ये आपने अप्लाई कैसे करनी है, अब ये देखें। इसको सेलेक्ट करें, इस पे अलाइनमेंट अप्लाई करनी है। अगर लेफ़्ट करते हैं तो लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट होती है, देख सकते हैं कि लेफ़्ट इसके अंदर ये देखें सेट हो गई है, ठीक है। अब अगर सेंटर करते हैं तो सेंटर से सेट हो गई है, लेकिन इसकी लेफ़्ट और राइट दोनों अलाइनमेंट्स की तरतीब ख़राब हो गई है। अब अगर हम राइट करते हैं, देखिए राइट से तो ठीक हो चुका है, लेकिन लेफ़्ट से ख़राब हो चुकी है। अगर हमने दोनों साइड से बराबर करना है कि दोनों साइड से तरतीब इनकी सेम हो, तो हम यहाँ से जस्टिफाई कर देंगे। देखिए राइट और लेफ़्ट दोनों साइड बराबर हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग आप कैसे यूज़ करनी है। लाइन स्पेसिंग होती है मतलब लाइनों के दरमियान स्पेस। तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने लाइन स्पेसिंग में जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 1.5 वो 1.15 होती है। तो मिनिमम इसकी है 1.0, मैक्सिमम 3.0। वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगेन इसकी कर सकता हूँ 1.5, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं, वो है बॉटम बॉर्डर। यहाँ पे तो बॉटम बॉर्डर शो हो रहा है, लेकिन ये मतलब ओवरऑल बॉर्डर है। अगर आप पैराग्राफ पे लगाना चाहते हो पैराग्राफ पे भी लगा सकते हो। यहाँ से देखो, ये लेफ्ट लगाना चाहते हो बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ, देन आपको इस पे टॉप या बॉटम को एक अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने टॉप करना है तो ये देखिए टॉप बॉर्डर, सिर्फ इसके ऊपर बॉर्डर लगा है। ये आप अपने हिसाब से लगा लेंगे जैसे भी लगाना। उसके बाद मेरे पास हैं स्टाइल। ये है फ़ॉन्ट स्टाइल। ना आपको टेक्स्ट को डिज़ाइन करने की ज़रूरत, ना इसको कलर देने की ज़रूरत। ये बने बनाए स्टाइल्स बने। आपने जस्ट यहाँ से आके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने स्टाइल्स में जाना है। स्टाइल्स में जाके ये देखें, जैसे जैसे मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ ये होता जा रहा है। ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये आपने अप्लाई करना है। तो उसके बाद मेरे पास आता है यहाँ से फाइंड। ये मैंने कैसे यूज़ करना है। अब देखें, कोई लफ्ज़ आपने फाइंड करना है तो यहाँ पे आके फाइंड लिखें। फॉर एग्जांपल मैंने लुक फाइंड करना है तो लुक लिखा और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करूँगा, ये देखें लुक हाईलाइट हो चुका है। फाइंड इन ऑल डॉक्यूमेंट करने हैं या मेन डॉक्यूमेंट में करेंगे तो सारे लफ्ज़ जो आपने फाइंड करने हैं फाइंड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। क्लोज करें, क्लिक करें, सिंपल हो जाएगा। उसके बाद आपने रिप्लेस करना है कोई वर्ड, रिप्लेस। अब लुक की जगह आप सी लिख सकते हो, जैसे लुक का सिनोनिम सी बनता है, तो आपने इसकी जगह सी लिखना है। तो लुक ऑलरेडी मेरे पास है तो इसकी जगह मैंने रिप्लेस विद किसके साथ रिप्लेस करना है, सी के साथ करना है। तो सी यहाँ पे लिख लें। सी के बाद आपने रिप्लेस ऑल करना है। तो देख सकते हैं वो बता रहा है कि आपके पास 9 रिप्लेसमेंट्स हैं और ये रिप्लेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर जहाँ पे भी लुक लिखा था उसके अंदर सी लिखा जा चुका है, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ सी, ये लिखा हुआ। उसके बाद है सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आपके पास शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल ए। अब देखिए मैंने कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई की है तो ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज का आपका लेक्चर इतना ही, क्योंकि हमारा वर्ड कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इंसर्ट की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।